नर्स, इनको इंजेक्शन दो, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ओह माय गॉड, इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ना, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? मुझे रूही के पास जाना होगा। मुझे रूही के पास जाना है। रूही! डॉक्टर, मेरी रूही ठीक तो है ना? अब वो खतरे से बाहर है ना? मैं रूही से मिल सकता हूँ ना? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या बोले आप? हाँ? मेरी रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हटिए, हटिए, रूही! क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मेरी रूही से। दूर हटो, दूर हटो। अरे ये मर चुकी है। खबरदार! जो मेरी रूही के बारे में बकवास की तो क्या मर चुकी है? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है मेरी रूही को। बिल्कुल ठीक है मेरी रूही। वो मेरी पत्नी है। मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएगी कभी। ये देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं मैं। ये इस बात का सबूत है। इस बात का सबूत है कि मेरी रूही बिल्कुल ठीक है। समझे ना तुम? जाओ ऐसे। बकवास कर रहे हैं। रूही, प्लीज उठ जाओ। रूही, सब क्या हो रहा है? रूही प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मुझे सुन रही हो ना? रूही, 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 मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ गलत किया है। सुकून में वश में अगर मैंने तुमने क्या कुछ कह दिया, सॉरी। लेकिन रोहित, तुम मुझे जानती हो ना। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी हर सांस में सिर्फ तुम बसी हो रोहित। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तुम हो रोहित। प्लीज उठ जाओ, कुछ तो बोलो रोहित, कुछ तो बोलो रोहित, प्लीज। रोहित प्लीज आगे बोलो, प्लीज रोहित, प्लीज प्लीज आगे खोलो, प्लीज रोहित, प्लीज रोहित प्लीज आगे खोलो। क्यों चुप हो? क्यों चुप हो रोहित? रोहित उठ जाओ, रोहित उठ जाओ प्लीज। रोहित, रोहित तुम अगर नहीं उठी ना तो मैं इस कायनात से लड़ जाऊंगा, पूरी कायनात से लड़ जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें वापस लेकर आऊंगा मैं रोहित। तुम्हें पता है ना मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम मेरी जिंदगी हो रोहित, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई लव यू रोहित, आई लव यू, आई लव यू रोहित, आई लव यू, आई लव यू रोहित, आई लव यू। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो रोहित, करती हो ना रोहित? प्लीज बोल दो एक बार आई लव यू ना जी, प्लीज एक बार बोल दो। मैं भी रूही के पास जा रही हूँ। जूही, जूही क्या कर रही हो? संभाल कर लो मत, तुम्हारे कोख में समर का बच्चा है। सोनी जी छोड़ दीजिए उसको। रतन जी लेकिन जूही, रूही बोल दो ना प्लीज, रूही बोल दो प्लीज,
रोही क्या कर रही है? उठना, उठ जा, चल बहुत हो गया मजाक। रोही उठ जा, रोही उठ जा ना प्लीज, रोही प्लीज उठना। रोही रोही तुम मम्मी की परछाई है ना, उनका आशीर्वाद है ना मेरे लिए, तो उनका आशीर्वाद ऐसे कैसे छीन सकती है मुझसे? तू उठ प्लीज। नहीं मुझे नहीं पता, तू उठ, मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती तू। रोही उठना। रोही जूही, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं हुआ हमारी रूही को। देखो ना जूही रो रही है, वो प्रेग्नेंट है ना, उसे रोना चाहिए क्या? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी वो देखना उठेगी और तुम्हें थप्पड़ मारेगी, तुम्हें डांटेगी। तुम्हें रोना चाहिए क्या? तुम शांत हो जाओ। जूही कैसे रो रही है? इस वक्त इसका इतना स्ट्रेस लेना सही है क्या? नहीं है ना? इसे समझाओ ना, इसे उठो, डांटो, इसके आंसू पोंछो। कुछ भी बोल रहे हैं, देखो ना डैडी, छोटी मैं देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। मैं जानता हूँ तुम सबसे बहुत प्यार करती हो रूही। ये आंखें कौन बोल रही? तुम्हें मैंने पहले भी कहा है ना, मुझे मेरी रूही ऐसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी रूही एक्टिव चाहिए, एकदम हंसती खेलती मुस्कुराती खुशियां दिखाती, ऐसी रूही चाहिए मुझे। ये क्या, तुम शांत क्यों हो? अच्छा तुम सुकून की वजह से गुस्सा हो ना, उसकी वजह से नाराज हो ना मुझसे। आई प्रॉमिस रूही, आई प्रॉमिस मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, किसी के वश में नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस। अभी बताया था ना तुमने मुझे कि हमारा साथ अनंत काल तक है और इन्फिनिटी। हमारी पेंटिंग याद है, वो इन्फिनिटी वाली? हमने एक दूसरे से वादा किया था, आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देंगे रूही। याद है ना रूही? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो रूही? तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे रूही। तुमने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था ना, खुद ही उस रिश्ते को तोड़कर जा रही हो, उस वादे को तोड़कर जा रही हो। ऐसा नहीं कर सकती, तो गलत है ना रूही। रिश्ता हमेशा दो लोगों का होता है और दोनों की मर्जी होती है। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रूही। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना रूही, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना रूही। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा रूही, बस बहुत हो गया। चुपचाप उठ जाओ, उठ जाओ रूही, रूही उठ जाओ, रूही उठो ना प्लीज। क्यों ऐसे चुप हो? क्यों कुछ नहीं बोल रही हो रूही? उठ जाओ ना, उठ जाओ रूही। रूही आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ रूही। ये क्या कर रहे हैं? देखिए इन्हें संभालिए, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? मतलब डॉक्टर ने तो कुछ भी बोला है क्या? भगवान थोड़ी हो आप बोल दो कि मैं मान लूंगा। चुप रहिए आप। क्या कुछ नहीं हो सकता? सॉरी रोहित, देखो मैं पागल हो जाऊंगा सच में। तुम्हें घाटू जी की कसम, प्लीज उठ जाओ। घाटू जी आप ही समझाइए ना इसे, आप ही समझाइए इसे कि वो वापस आ जाए मेरे पास, वापस भेज दीजिए मेरे पास प्लीज घाटू जी। दिन रात आपकी पूजा करती है ये, आप पर विश्वास करती है, आपकी सेवा करती है, और मैं कहाँ पर विश्वास करता था? मैं आज आप पर विश्वास करता हूँ तो किसकी वजह से? रूही की वजह से। आप ऐसे सबके विश्वास के साथ नहीं खेल सकते, नहीं तोड़ सकते। प्लीज मेरी रूही को मेरे पास वापस भेज दीजिए, प्लीज वापस भेज दीजिए, प्लीज रूही वापस आ जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा रूही को, मेरे पास एक जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा। प्लीज रूही वापस आ जाओ मेरे पास। तुम क्यों नहीं समझ रही हो रूही? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम सुन रही हो ना मुझे तुम्हारी जरूरत है रूही। प्लीज कुछ तो बोलो रूही। रूही उठ जाओ प्लीज रूही उठ जाओ। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे यार? पिंकू जी हमें नहीं ताला तोड़ना पड़ेगा, हमें इसके अंदर जाना है। ताला तोड़िए जल्दी से। पलक क्या हो गया पलक तुम्हें? किसका गोडाउन है कुछ पता भी नहीं है। ऐसा ताला तोड़ने वाले को चोर कहते हैं। हम ताला तोड़ेंगे तो किसी मैं देख के जेब में डाली तो नहीं पलक, ताला नहीं तोड़ना, घर चलो तुम। अरे घर चलो। नहीं रहे कि ताला तोड़ना हमें बहुत जरूरी है, हमें इसके अंदर जाना बहुत जरूरी है, हमें इसके अंदर जाना ही होगा किसी भी तरह। ताला तोड़िए। क्या जरूरी कि तुम चोर कहलाने को बेचारे खुद को? जरूरी है क्योंकि इसके अंदर दादी जी है। दादी? हाँ। क्या हाँ? दादी घर पे है। चुपचाप के घर चलो अभी, चलो। आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे छोड़ो से। जल्दी करती हो यार। अब क्या करना है? हाँ बैठिए, चलिए अंदर आइए। हाँ लेकिन जल्दी तुम यार। देखिए दादी,
दादी तुम्हें कैसे पता कि दादी यहाँ पे? कुछ वो खांसी, दादी खांसी, आपने भी सुना ना, खांसी दादी ना। दादी उठो। ये तो बेहोश थी, कोमा में थी। या कुछ भी बोल रही हो दादी, कोमा में कैसे हो सकती है? दादी दादी आप उठो। दादी पिंकू मैं हाँ। क्या हो गया तब जी? मैं कहाँ? ये कौन सी जगह है? अब ठीक हो? यहाँ पे कैसे आई? मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ रहा मैं कैसे। ये याद आया, मैं बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पर किसी ने मेरे सर पर जोर से ठंडा मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी दादी सब्जी लेने की बात कर रही है, पर लास्ट तो दादी और मेरा खाई के पास झगड़ा हुआ था। दादी घर चलिए। आराम से आराम से। बर्दाश्त जो तूने मेरे पोते को मारने की कोशिश की, तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। गलती हो गई, मैं तो ये छोटा मोटा पॉकेट मार हूँ। आपका पर्स चुराते वक्त वो डंडा थोड़ा तेज लग गया था तो यहाँ की चलाया, सोचा फिरौती मांग लूंगा, लेकिन यहाँ भी फेल हो गया। नहीं पिंकू जी, ये झूठ बोल रहे। अरे ये कोई छोटा मोटा पॉकेट मार नहीं है, ये तो एक नंबर का गुंडा बदमाश है। जाने दे, माफी मांग रहा है, छोड़ देते हैं। हाँ। चेहरे से मासूम लग रहा है ना, गलती तो सबसे होती है। सुनो, अगली बार अगर ऐसी गलती की ना तो सीधा पुलिस के पास पहुंचा दूंगी तुमको। नहीं सॉरी। नौकरी ढूंढो और नौकरी करो, अच्छा काम करो, सही तरीके से पैसा कमाओ, समझे? दादी चलो घर चलते हैं, है ना पलक? चलो। जो काम करना है वो करो। जिस काम के लिए इस धरती पर आए हो वो काम करो, समझ में? समझ काम कर। समझ गया। मैं कहाँ और मैंने ये कपड़े क्यों पहने? लौट आ रूही, प्लीज अपने नहार के पास लौट आ। नहार जी, मेरे नहार जी मुझे बुला रहे हैं। नहार जी, ठीक है, तुम्हें जाना है ना मुझे छोड़ के? ठीक है जाओ, मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे अपने साथ आने से तो नहीं रोक सकती। देखिए ना, रोटा नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज। तुम हमारे प्यार को ऐसे नहीं हरा सकती रूही। हमारा प्यार ऐसे नहीं आ सकता रूही, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। नहीं जीना मुझे नहीं जीना रूही। मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जीना रूही, मुझे भी अपने पास बुला लो रूही, प्लीज। मेरे नहार जी मुझे बुला रहे हैं और मैं अपने नहार जी के पास कैसे जाऊं? मेरा वक्त तो पूरा हो चुका है, मेरा वापस लौटना मुमकिन नहीं है। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें तुम्हारे अपने बुला रहे हैं, तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना होगा। सच? मैं अपने नहार जी के पास वापस जा सकती हूँ? हाँ,
वापसी के रास्ते में मुश्किलें हैं, बहुत अड़चनें भी आएंगी, लेकिन तुम्हें उन सब को पार करके वापस जाना होगा। हर्षी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। हमारा प्यार हारा नहीं है ना हर्षी। मैं वापस आ रही हूँ अपने परिवार के पास, अपने अपनों के पास, आपके पास। देखिए, अब काफी देर हो चुकी है, हमें इनका पोस्टमार्टम करना होगा। नहीं, मेरी रूही मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा संभालो खुद को, संभालो खुद को। देखो होली को कोई नहीं डाल सकता बेटा, अब तो बस भगवान की आस। भगवान कोई तो चमत्कार कर दो, मेरी पोत बहू को जिंदा कर दो, मेरी पोत बहू को वापस जिंदा कर दो, चमत्कार कर दो, कोई तो चमत्कार कर दो। नार, दादी, लगता भगवान ने आपकी सुन ली। दादी देखिए ना, उन्होंने अपना चमत्कार कर दिया। दिस इज मिरेकल। रूही, या भगवान, आपसे इतनी दफा इस रूही की मौत मांगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और आज पहली बार दिखावे के लिए इसकी जिंदगी मांगी, तो आपने झट से मुराद पूरी कर दी। रूही, तुम वापस आ गई। रूही, पता है तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हर्षी, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, तुम्हें कैसे नहीं आती? मुझे आना पड़ा। एक मिनट ही, हमें इनको अच्छी तरह चेक करने दीजिए। दिस इज मिरेकल। मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। इनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये इतनी ठीक है कि आप इनको डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। रूही, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि हम रूही को डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं, तो हमें रूही को घर ले जाना चाहिए। और मुझे डर है कहीं सुकून की आत्मा रूही को फिर से परेशान ना करे। नहीं 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 रतन जी, ऐसा मत कहिए आप। रतन जी, हमें ना किसी पंडित को बुलाकर सुकून की आत्मा से छुटकारा पाना होगा। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब सुकून की आत्मा को शांति मिल गई होगी, अब वो नहीं भटक रही होगी। आई विश कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता रूही। पता दादी, आज पलक की वजह से आपकी जान बच पाई है। उसी ने मुझे बताया आने के लिए। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान बचाई है तुमने। जी करता है तुझे गले से लगा लूं। मुझे क्या लगा, मारिया गोंसाल्विस से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। जहाँ तूने कदम रखा है ना, 5 बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है मैंने।
अभी से। मेरी प्यारी बच्ची, कितना ख्याल रखती है मेरा। मेरी जान की रक्षा की है तूने। कौन कहता है कि बहुएं बेटी के बराबर नहीं होती है? अरे बहुएं तो बेटियों से ज्यादा होती हैं। कितना ख्याल रखा है मेरा। जैसे मेरी रक्षा की है ना, आगे भी वैसे ही मेरी रक्षा करना। घर वापस लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है नार्श। रोई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम हमसे बहुत दूर चली गई थी रोई, और आज वापस आई हो बिल्कुल सही सलामत हो। पता है किसकी वजह से? खाटू जी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और उनके नाम का दिया जलाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नार्श। एक सेकंड में जूते निकाल देता हूँ।